हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। इसमें हम आज पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय। इंजीनियरिंग ड्राइंग अर्थात इंजीनियरिंग ड्राइंग को हिंदी में कहते हैं अभियांत्रिकी रेखा चित्र का परिचय। इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रकार। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या क्या होती है, चलिए परिचय। जिस प्रकार भाषा को लिखने या बोलने के लिए का शुद्ध व्याकरण ज्ञान आवश्यक होता है, उसी प्रकार अभियांत्रिक मतलब इंजीनियरिंग क्षेत्र में किसी भी मशीन वस्तु या मशीन के भार के आकार या परिणाम दर्शाने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं ड्राइंग। चलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरों की उचित सार्वभौमिक भाषा है जिसका विचारों को एक शीट पर विभिन्न रेखाओं व बिंदुओं की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रत्येक तकनीकी व्यक्ति उसे आसानी से समझने में सक्षम होता है यदि उसे ड्राइंग के सभी नियमों और उपनियमों की जानकारी हो। अर्थात इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी भाषा होती है जिसको प्रत्येक इंजीनियरिंग एक शीट पर दर्शा सकता है। उसके बाद चलिए इसकी परिभाषा को हम भी समझ लेते हैं। परिभाषा क्या होती है। अभियांत्रिकी ड्राइंग एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा भवन, सड़क, मशीन के भाग तथा अन्य वस्तुओं को एक कागज पर रेखाओं तथा बिंदुओं की सहायता से रेखा चित्रण करके बनाया जा सकता है। उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। अभियांत्रिकी रेखा चित्र का अन्य तकनीकी किसी रेखा के साथ संबंध। अभियांत्रिकी रेखा चित्रों को अन्य निम्न प्रकार की तकनीकी रेखा चित्रों के साथ संबंध इन रेखा चित्रों को बनाने में सहायक सिद्ध होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में रूढ़ियाँ क्या क्या होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग पूर्वतः रूढ़ियों में आधारित होती है। रूढ़ियों की सहायता इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने तथा समझने में सहायता मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विभिन्न पदार्थों का परिच्छेदन निरूपण। अर्थात इंजीनियरिंग ड्राइंग में जैसे कि किसी भी पदार्थ को दर्शाने के लिए एक सिंबल होता है, वैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी किसी चीज़ को दर्शाने के लिए एक सिंबल प्रयोग किया जाता है। जैसे कि धातुओं को दर्शाने के लिए इस प्रकार का सिंबल प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यह इसका मतलब होता है कि यह स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, पीतल या गन मेटल की धातु है। इसके बाद इसका मतलब होता है कि लेड, जिंक, जस्ता, सफ़ेद मेटल का सिंबल ये होता है। अर्थात क्वेश्चन या इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर में हमसे पूछ लिया जाता है कि 5 धातुओं के चित्र बनाइए, तो 5 धातुओं के जैसे कि वो नाम दे देते हैं कि स्टील का कन्वर्सेशन या रूढ़ियाँ बनाइए, तो ये होती है स्टील की कन्वर्सेशन, लेड जिंक की होती है, इसी प्रकार होती है। आगे चलते हैं ग्लास या कांच की होती है। जैसे कि कांच होता है, इसकी रूढ़ी होती है ये वाली कांच या ग्लास की। दूसरा होता है द्रव। जैसे कि किसी चीज़ में द्रव भरा हुआ है तो उसकी रूढ़ी होती है ये होती है। जैसे कि ये द्रव भरा हुआ था, ये वाटर, जल, ऑयल, केरोसिन आदि की रूढ़ी होती है। इसके बाद चलिए कि पैकिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मिनरल्स। इसके लिए होती है पैकिंग के लिए, और ये होते हैं वॉश मिनरल, पत्थर, मोबाइल स्टॉल पत्थर, फाइबर मोबाइल स्टॉल पत्थर। इसके बाद होती है ये वाली होती है नीचे वाली फाइबर, एस्टेब्लिशिंग, सिंथेटिक रेजिन, कागज, मोम, चमड़ा, कॉर्क के लिए ये वाली रूढ़ियाँ प्रयोग में ली जाती है। इसके बाद आती है वुड या लकड़ी। लकड़ी के लिए होती है ये वाली रूढ़ी होती है। और इसके बाद लकड़ी, पलाई, कागज, इसके बाद कंक्रीट के लिए इस प्रकार की रूढ़ी, रेत, गिट्टी, मिट्टी, पत्थर, सीमेंट के लिए रूढ़ियाँ प्रयोग में ली जाती है। इसके बाद होता है अवरोधक रूढ़ियाँ। अवरोधक रूढ़ियाँ क्या होती है। एक समान अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन की विभिन्न आकारों की छड़ों, चैनलों, ट्यूब, पाइप तथा गोल लकड़ी आदि को छोटा करके दर्शाया जाता है ताकि अधिक लंबाई वाली वस्तु को थोड़ी जगह पर पूरी लंबाई को आसानी से समझाया जा सके। जैसे कि ये होती है अवरोधक रूढ़ियाँ। जैसे कि आयताकार काट या आयताकार रूढ़ियाँ जैसे कि कटी हुई होती है। जैसे ये और ये गोलाकार काट में इस प्रकार की रूढ़ियाँ पाई जाती है। पाइप या ट्यूबिंग में लकड़ी या आयताकार काट। इसके बाद होता है लकड़ी या आयताकार काट की रूढ़ियाँ इस प्रकार होती है। इसके बाद रोल्ड कोट की रूढ़ियाँ ये वाली होती है। चैनल कोट की रूढ़ियाँ इस प्रकार से बनाई जाती है। रिविट तथा बोल्ट की रूढ़ियाँ जैसे कि फर्स्ट एंगल से थर्ड एंगल, रिविट
और बेटल टोपी ट्रिविट जनरल रिविट काउंटर की रूढ़ियाँ इस प्रकार से होती है। इसके बाद रिविट स्नेक और बैक साइड जिस प्रकार से दर्शाई जाती है। इसके बाद रिविट काउंटर ऑन बैक एंड फ्रंट, ये बैक और फ्रंट को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। रिविट काउंटर शंक और बैक और फ्रंट साइड, जैसे फ्रंट साइड और बैक साइड को ऐसे दर्शा दिया जाता है। बोल्ट जनरल जिस प्रकार से बोल्ट की रूढ़ियाँ इस प्रकार से होती है, बोल्ट और जनरल की रूढ़ियाँ इस प्रकार से दर्शाई जाती है। इसके बाद आती है हमारे बोल्ट डाइजेस्टेबल फ्रोम, ये बोल्ट और डाइजेस्टेबल फ्रोम की रूढ़ी होती है। बोल्ट पहले सब एनवीटी इंडिकेटर, जैसे कि बोल्ट की दिशा को दर्शाया जाता है इस प्रकार से। इसके बाद आता है बोल्ट हेड काउंटर शंक एंड बैक साइड, इस प्रकार से बोल्ट शंक और बैक वीडियो दर्शाई जाती है। बोल्ट हेड लॉन्गर शंक और इसके बाद आता है बेल्डिंग रूढ़िया, बेल्डिंग करते समय जो रूढ़िया मतलब बेल्डिंग की जो चिन्हों को इस प्रकार से दर्शा दिया जाता है। बेल्डिंग रूढ़िया, बेल्डिंग द्वारा किए गए विभिन्न स्थितियों को जोड़ने को परिचय दर्शक रूढ़ियों का नियम, अर्थात सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि रूढ़िया वो होती है जिसके द्वारा सारा चित्र नहीं बनाकर केवल चित्र के माध्यम से ही उनको समझा दिया जाता है। जैसे फाइल को होता है तो फाइल का ये सिंबल इस प्रकार से दर्शा दिया जाता है कि फाइल होती है। इसी प्रकार सोर्स बोल्ट होता है, सोर्स बट इसको ऐसे न दर्शा के डायरेक्ट ऐसे बना दिया जाता है। सिंगल बट ऐसे होता है ताकि सिंगल बट है तो इसको ऐसे वी आकार में दर्शा दिया जाता है। फिर इसके बाद अगली रूढ़ी आती है ये होती है डबल वी बोल्ट। डबल वी बोल्ट है, दो बोल्ट लगे होते हैं वी आकार के, तो उनको इस प्रकार से दर्शा दिया जाता है। इससे सिंगल यू बोल्ट है, जैसे यू आकार के बोल्ट लगा होता है उसको ऐसे दर्शा दिया जाता है। इसके बाद होता है डबल यू बोल्ट, अगर दो यू बोल्ट लगे तो उनको इस प्रकार से दर्शा दिया जाता है। जैसे होता है सिंगल बिलीव बट, जैसे कि सिंगल बिलीव बट होता है तो उसको इस प्रकार से दर्शा दिया जाता। इसके बाद आता है डबल ब्लेव बट, जो डबल ब्लेव बट को के आकार से दर्शा दिया जाता है। इसके बाद आता है सिंगल जे बट, अर्थात सिंगल जे बट हो तो इसको ऐसे दर्शा दिया जाता है। सही है, डबल जे बट हो तो डबल जे से प्रकार दिया जाता है। स्टड को इस प्रकार से दर्शा दिया जाता है। ये हमारी मुख्य रूढ़ियाँ थी। वैसे तो रूढ़ियाँ बहुत सारी होती है और उनको हमने यहाँ पर, चलिए हम ड्राइंग के उपकरणों के बारे में भी एक बार विस्तार से या शॉर्टली मेन पढ़ लेते हैं। जैसे कि ड्राइंग बोर्ड क्या होता है। ड्राइंग बोर्ड होता है इस प्रकार से आप सबने देखा होगा, जैसे कि लकड़ी का बना हुआ होता है, इसमें बेटन होता है, इसको नीचे रख दिया जाता है, इसमें पट्टिकाएँ बोर्ड होता है, इस पर आसानी से रख के ड्राइंग बनाई जाती है। इसमें पकड़े सफ़ेद पाइन कर ओक की पट्टी और समतल आकार ड्राफ्टमैन का उपयोग किया जाता है, जिसके अनुसार 4 mm से 5 mm अनबुनबश कठोर लकड़ी का प्रक्षेपित सीधा कोर किनारा टी स्क्वायर वाला कार्रवाई किया जाता है। कोर से टी स्क्वायर से जांच लिया जाता है। मौसम की नमी के कारण बोर्ड से विकड़न के लिए लकड़ी की पट्टिकाओं से बनाए आजकल लैमिनेटेड सतह वाले ड्राइंग बोर्ड भी उपयोग में किए जाते हैं, जिनकी सतह समतल ताकि जांच उनके मध्य में प्रकाश गुजार कर की जाती है। यदि उनके मध्य में से किसी प्रकार का आर पार नहीं होता तो मान लिया जाता है कि ये ड्राइंग बोर्ड सही है। ये ड्राइंग बोर्ड के मुख्य साइज इस प्रकार होते हैं कि ड्राइंग बोर्ड का वर्गीकरण, ड्राइंग बोर्ड क्रम निर्दिष्ट D0 इस प्रकार निर्दिष्ट D0 ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है 1500 × 100 × 25 mm। D1 का साइज होता है 1000 × 700 × 25 mm। D3 का साइज होता है 700 × 500 × 15 mm। D2 का साइज होता है 700 × 500 × 15 mm। D3 का 500 × 350 × 15 mm। क्या बात है टी स्क्वायर, सभी जानते होंगे टी स्क्वायर नाम से संबंधित टी के समान जो बना हुआ था उसके टी स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि ये होता है टी स्क्वायर का वर्गीकरण भी इसी प्रकार की होता है। जैसे ड्राइंग बोर्ड का होता है T0 साइज का होता है 1500 mm, T1 1000 mm, T2 होता है 700 mm, T3 होता है 500 mm। जैसे कि टी स्क्वायर होता है, इसके द्वारा सीधी समकोण रेखाएं खींची जा सकती है। इसके बाद आता है सेट स्क्वायर आप सब जानते होंगे, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि होता है सेट स्क्वायर। इसके बाद आता है कोणों का विभाजन होता है। कोणों को नापने के लिए चांदा प्रयोग में किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि चांद और कोणों को नापने के लिए चांदे का प्रयोग किया जाता है, ये होता है चांदा। इसके बाद होता है स्केल साधारणतः सभी जानते हैं स्केल क्या होता है। लंबाई नापने के लिए एक तरफ सेंटीमीटर दूसरी तरफ mm में विभाजित किया जाता है। विभाजक या डिवाइडर, जैसे कि विभाजक या डिवाइडर ये इस प्रकार से बना होता है। हम सब
शुरू से ही जानते हैं कि ये विभाजक और डिवाइडर सीधी रेखाओं को विभाजित ड्राइंग शीट को नापने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान से स्थानांतरित किया जाता है। ये बाजार में दो प्रकार के उपलब्ध है, इसलिए अच्छे परिणाम के लिए स्प्रिंग वाले विभाजक का उपयोग किया जाता है। जैसे कि विभाजक या प्रकार आप सब जानते हैं कि प्रकार इस प्रकार से होता है। प्रकार ये होता है प्रकार, दो टांगों आगे बना होता है, एक टांग से नीचे पिन तथा दूसरी टांग में पेंसिल, इसमें सिक्का लगाने की व्यवस्था है। इसका उपयोग वृत्ताकार चाप बनाने में किया जाता है। दीर्घखंड चौड़ों का उपयोग किया जाता है। ये बाजार में दो प्रकार से उपलब्ध है, स्प्रिंग वाले अच्छे परिणाम वाले प्रकार। इसके बाद होता है फ्रेंच वर्क, इस प्रकार के साइज में सांचे मिलते हैं, इनको फ्रेंच वर्क कहते हैं। इसका उपयोग ड्राइंग करते समय प्रिंट बनाने में नहीं की किसी अन्य उपकरण में बनाया न जाने कर्व को आसानी से बनाया जा सकता है। कर्व बनाने के लिए फ्रेंच वर्क का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, अर्थात ये कि जिसमें अलग अनेक प्रकार के सांचे बने हुए होते हैं, उनके ड्राफ्टिंग टेम्पलेट कहते हैं। इसके बाद होता है वृत्ताकार मास्टर या वृत्ताकार मास्टर या सर्कल मास्टर। ये होता है सर्कल मास्टर अर्थात गोल चांदा। ये चलिए भाई, इसमें प्लास्टिक का आता है, इसमें वृत्त बने हुए होते हैं अलग अलग साइज के 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के कोणों को मापने सकते हैं। इसका ड्राइंग में तेजी से कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। इसका उपयोग इसमें टी स्क्वायर, सीट स्क्वायर, चांदा स्केल का उपयोग समायोजित बता दिया मल्टीपल होता है। इसमें मिनी टी स्क्वायर ये सभी चीज़ें पाई जाती है। मिनी ड्राफ्टर को भुजाओं बना होता है। इसका उपयोग भुजा ड्राइंग को स्क्रू द्वारा क्लैंप की दूसरी भुजा जिसमें चांदा 90 डिग्री 2 स्केल होते हैं, जो ड्राइंग बोर्ड पर किसी स्थान पर पहुंचकर मिनी ड्राफ्टर में क्षैतिज ऊर्ध्वाधरता तिरछी समांतरता के साथ लाइनें खींची जा सकती है। ये होता है मिनी ड्राफ्टर। इसी के अवसर देख सकते हैं, ये होता है मिनी ड्राफ्टर। इसके बाद होता है ड्राइंग पेंसिल्स विभिन्न प्रकार की होती है। चलो आपको पेंसिल के बारे में भी हम इसमें डिस्कस कर ही लेते हैं। पेंसिल ड्राइंग में पेंसिल बनाने के लिए मानक या अर्ध स्वचालित पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। पेंसिलों को 3 भागों में बांटा गया है। 0.3 आजकल मैकेनिकल ऑटोमेटिकल पेंसिल, क्लच पेंसिल, 0.3.5 mm, 0.7.9 mm व्यास वाली लीड पेंसिल। कठोर पेंसिलों को 3 भागों में बांटा गया है, मुख्यतः कठोर ग्रेड पेंसिल, मध्यम ग्रेड पेंसिल और नरम ग्रेड पेंसिल। कठोर ग्रेड पेंसिल में होता है 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H। यह इनका उपयोग किया जाता है हल्की व महीन लाइन के लिए। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि 7H पेंसिल का उपयोग कहाँ किया जाता है, या 2H पेंसिल का उपयोग कहा जाता है, 2H 2B का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हम कठोर पेंसिल का या कठोर ग्रेड पेंसिल ऑप्शन में दे दिया जाता है। 3 पेंसिल दे दिए थे और कौन सी ग्रेड में है या कौन सी भिन्न, इस प्रकार से मेरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कठोर ग्रेड पेंसिल 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H हल्की और महीन लाइन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद होता है मध्यम ग्रेड, मीडियम ग्रेड। इसको मध्यम ग्रेड होता है रिक्वायर्ड कार्य, जैसे कि 3H, 2H, H, HB और P। रिकॉर्ड कार्य अक्षरण लेटरिंग एरो हेड के लिए 2H पेंसिल का उपयोग या मध्यम ग्रेड पेंसिल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद होता है नरम ग्रेड या 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B कला कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें होता है 7B पेंसिल सबसे नरम तथा 9H की पेंसिल सबसे कठोर रहती है। तो सामान्य तो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सबसे नरम पेंसिल कौन सी होती है, सबसे कठोर पेंसिल कौन सी होती है। तो सबसे नरम होती है 7B और सबसे कठोर होती है 9H पेंसिल। तो HB का अर्थ होता है हार्ड बॉन्ड, मतलब कठोर सतह, हार्ड बॉन्ड मतलब हार्ड बॉन्ड मतलब कठोर बंद वाली पेंसिल हार्ड बॉन्ड HB कहलाती है। बारीक रेखा खींचने के लिए पेंसिल की नोक पेनी नोकदार होनी चाहिए। हम समझते हैं अभी तक HB की पेंसिल के बारे में ही जानते थे। जैसे कि पेंसिल होती है कि होती 15 से 20 सेंटीमीटर 10 mm की नोच, चीजल, पोटेंशियल पेंसिल, अलग अलग प्रकार की पेंसिल होती है। विभिन्न प्रकार की पेंसिल है, इसका प्रयोग कहाँ करना चाहिए, जैसे कि पेंसिलों के उपयोग भी देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पे। जैसे हम 2H पेंसिल का उपयोग ऑब्जेक्ट लाइन में, सेंट्रल लाइन में, ब्रेक लाइन में आदि में करते हैं। H पेंसिल का उपयोग डायमेंशन में, एरो हेड में, सेक्शन में, लाइन में, लेटरिंग में, स्केचिंग में, एक्सटेंशन लाइन में, सर्कल एरिया आदि बनाने में किया जाता है। इस HB पेंसिल का उपयोग किया जाता है राइटिंग नोट्स मतलब नोट्स बनाने में, स्केच बनाने में, बुक का स्केच बनाने में, बुक में लिखने में, रफ वर्क के लिए HB पेंसिल का उपयोग किया जाता है। 4B पेंसिल या 7B पेंसिल का उपयोग कहाँ किया जाता है, 4B
उस 2-7 मतलब 4B से लेकर 7B तक की पेंसिलों का उपयोग और आर्टिस्ट मतलब जो आर्किटेक्ट जो होते हैं वो स्केच बनाने के लिए तथा शेडिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आती है ड्राइंग शीट। ये होती है ड्राइंग शीट दो प्रकार की, हैंडमेड पेपर और मिलमेड मैटर। जैसे कि ड्राइंग शीट जिसका कागज ड्राई बनाए, इसका ड्राइंग शीट अच्छे से बनाने के लिए आवश्यक होता है ड्राइंग शीट एक समान मोटाई सफ़ेद रंग की, जिसकी तरफ थोड़ी खुरदरी हो, उसकी तरफ चित्र बना जिसमें शीट पर रबड़ का कागज के सफलतापूर्वक हो जाए और शीट का कालापन ना रहे। A0 साइज की सबसे बड़ी ड्राइंग शीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है, जिसमें लंबाई 1.489 मीटर तथा चौड़ाई 0.84 मीटर होती है। ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई में 1:2। ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है कि ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 1:√2। इसके बाद होता है रबड़। ये सब हम जानते हैं, छोटी छोटी इमेजिंग शीट होती है। ड्राइंग शीट पर विभिन्न प्रकार की किसी बनाई रेखा बनाने के लिए खराब न हो इरेजिंग शीट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होता है ये तो इरेजिंग शीट ये होती है इरेजिंग शीट। इसके बाद होता है स्याही या पेन लाइनर, रोलिंग पेन अर्थात पेन, ड्राइंग स्याही, ये रबड़, कटर वगैरह ये सब हम जानते ही हैं। इसके बाद आता है चलो मुख्य चीज़ आती है। इसके बाद मेन चीज़ आती है ड्राइंग शीट का मूलभूत सिद्धांत अर्थात प्रयोग की जाने वाली पूर्व मुद्रित या खाली ड्राइंग शीट का आकार इंजीनियरिंग के किसी भी क्षेत्र में तकनीकी ड्राइंग के साथ अत्यधिक महत्व होता है। ड्राइंग शीट का साइज का आधारभूत सिद्धांत इसकी लंबाई व चौड़ाई के अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है, अर्थात 1 अनुपात हम पढ़ ही चुके हैं। ड्राइंग शीट का अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का 1/2। तो ये ड्राइंग शीट की लंबाई होता है, अर्थात यहाँ पे 1 होगी तो यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे x होगा तो यहाँ y/2 होगी तो यहाँ x/2 होगी, यहाँ x होगी तो यहाँ x/2 होगी, ये y/2 होगी तो यहाँ y होगी, अर्थात ये चौड़ाई होगी और ये लंबाई होगी। जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगी। जैसे ड्राइंग शीट होती है, ड्राइंग शीट में इस प्रकार से हम बनाए जाते हैं। ड्राइंग शीट में यहाँ होता है जैसे कि हमारी शीट है इस पर लाइनें खींच लेते हैं। यहाँ पे इस शीट का साइज होता है ड्राइंग शीट का चुनाव। जैसे ड्राइंग शीट किस प्रकार की होती है, ड्राइंग शीट का चुनाव ड्राइंग शीट का चुनाव उसके मूल आरेखन की छोटी छोटी शीट में आवश्यक स्पष्टता और संकल्प की अनुमति देने के आधार पर किया जाता है। ड्राइंग शीट का मूल आरेखन और इसकी प्रतिलिपि SP 462203 के अनुसार नीचे दी गई तालिका के अनुसार होता है, अर्थात A0 साइज की ड्राइंग शीट का साइज टर्मिनल साइज और अनटर्मिनल साइज 841 × 1189 से लेकर 880 121